नमस्कार, राम राम। आज हम बात करेंगे जालोर के इतिहास के बारे में। जालोर नाम जाल वृक्षों की अधिकता के कारण बना। प्राचीन साहित्य में जालोर का नाम जाबालीपुर भी मिलता है, जो जाबाली ऋषि तपोभूमि के कारण जाबालीपुर नाम पड़ा। फिर जालोर किले के बारे में हम जानेंगे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ऐसा मानते हैं कि जालोर किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा कराया गया, जिसमें नागभट्ट प्रथम द्वारा जालोर किले का निर्माण करवाया गया और जालोर को राजधानी बनाया गया। डॉक्टर गौरीशंकर हीरासन ओझा ऐसे मानते हैं कि जालोर किले का निर्माण परमाराव द्वारा करवाया गया। जालोर किले के बारे में फारसी इतिहासकार हसन निजामी अपनी पुस्तक ताजुल मासीर में लिखता है कि जालोर का किला इतना शक्तिशाली है या अभेद्य है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी आज तक नहीं खोल सका। जालोर किले के 5 प्रवेश द्वार माने जाते हैं और सूरज पोल इसका प्रथम प्रवेश द्वार है या मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। जालोर में स्वान वंश की सोनग्रा शाखा का शासन रहा। इसमें पहला शासक जिसने जालोर में स्वान वंश की स्थापना की कीर्तिपाल सोनग्रा, जो 1182 ईस्वी के आसपास परमारों को हराकर जालोर में स्वान वंश की स्थापना करता है, जो सोनग्रा स्वान वंश है। सुंदा पर्वत का अभिलेख मिलता है, उसमें कीर्तिपाल को राजेश्वर की उपाधि से नवाजा गया है और मुणोत नैन्सी की ख्यात में इसे कीर्ति को एक महान शासक बताया गया। उसके बाद कीर्तिपाल स्वान के बाद समर सिंह राजा बना, जिसने जालोर किले में जालोर परकोटे का निर्माण करवाया और शस्त्रागार का निर्माण करवाया। उसके बाद शासक बना उदय सिंह के समय दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था और इल्तुतमिश और उसके बाद नासिरुद्दीन नाम के भी दिल्ली शासक ने आक्रमण किया और उसे विफलता का सामना करना पड़ा। इसे हम मान सकते हैं कि जालोर कितना शक्तिशाली रहा होगा कि दिल्ली सल्तनत के शासकों को भी जालोर से विफलता का सामना या हार का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद जालोर के शासक बने शासिक देव भी एक महान शासक हुए और उसने जालोर में जो सुंदा पर्वत पर चामुंडा माता या सुंदा माता का मंदिर है, उसका निर्माण करवाया गया। चामुंडा माता के बारे में यह किंवदंती प्रचलित है या समाज में यह मान्यता है कि सबसे पहले गुजर प्रतिहारों की कुलदेवी हुआ करती थी, जिसका मंदिर मंडोर किले में था। उसके बाद मंडोर में राठौड़ों का शासन हुआ, तो राव जोधा ने जब जोधपुर किले की स्थापना की, जो मेहरानगढ़ का किला है, उस समय मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता का मंदिर स्थापित करवाया। तो चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ किले में ही है। उसके बाद जालोर का महान और शक्तिशाली शासक बना कानड़ देव, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, कानड़ देव और वीरमदेव के बारे में। जब कानड़ देव शासक बना, उस समय दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। तब अलाउद्दीन खिलजी जालोर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था उस समय, क्योंकि गुजरात जाने के लिए भी जालोर से होकर गुजरना पड़ता था और मालवा जाने के लिए दिल्ली शासकों को जालोर होकर गुजरना पड़ रहा था। जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात से काठियावाड़ या सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रही थी, तब कानड़ देव के सेनापति जो जैता देवड़ा ने उस पर आक्रमण किया और वहाँ से जो सोमनाथ मंदिर से शिवलिंग लेकर जा रहे थे, उनको लेकर आए और जालोर में 3 से 8 जगह स्थापित भी करवाया। फिर उनके धन लूटा। तो इसी वजह से जो फारसी इतिहासकार फरिश्ता है, जो तारीख़ फरिश्ता में लिखता है कि मुख्य कारण युद्ध का यह भी रहा। फिर फरिश्ता यह भी मानता है कि जब मुल्क मुल्तानी जब जिस कानड़ देव को जालोर से दिल्ली लेकर गया था, तब अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू शासकों को एक चुनौती दी कि हिंदू शासक किसी भी राजा का या किसी भी सल्तनत का सामना करने के लिए तैयार रहे। तो उस चुनौती को कानड़ देव ने स्वीकार किया और कानड़ देव और वीरमदेव वहाँ से जालोर लौटे, किले का पुनर्निर्माण करवाया और फिर युद्ध लड़ा। लेकिन नैन्सी की ख्यात और कानड़ देव प्रबंध में ऐसी कहानियाँ भी है, जो किंवदंतियाँ भी है कि जब
कानड़देव और वीरमदेव वहाँ थे, तो वीरमदेव का अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोज शाह से प्यार हो जाता है, और उस प्यार के शिखर में अलाउद्दीन खिलजी कानड़देव को कहता है कि वीरमदेव की शादी फिरोजा से की जाए। तो उस समय, जिस समय की अपन बात कर रहे हैं, तो वो एरा हिंदू संस्कृति के उच्च मूल्यों पर आधारित था। उस समय हिंदू संस्कृति के जो मूल्य थे वो बहुत उच्च थे। तो कानड़देव नहीं चाहता था कि भाई मैं मेरे लड़के का विवाह एक मुसलमान शासक के साथ करूं। इस वजह से वो वहाँ से तो कैसे बोल सकते थे कि हम शादी नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ से धन लेकर आए और जालोर किले का और निर्माण करवाया या उसे पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद जहाँ तब अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ से समाचार भेजा कि भाई अब रणनीति क्या है, या आप शादी करने के लिए तैयार हो, तब कानड़देव ने मना कर दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने का सोचा। तो आक्रमण करने के लिए सोचा तब जो सिवाना है, सिवाना जालोर किले की कुंजी माना जाता है। मतलब जालोर जीतने से पहले सिवाना को जीतना जरूरी था। तो 1308 ईस्वी के पास उसने सिवाना पर आक्रमण किया। जो कानड़देव के भतीजे ही थे वहाँ सोम और सातल देव, वो युद्ध करते हैं, वहाँ साका हुआ और मारे जाते। उसके बाद 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर कमालुद्दीन गुरुब के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजता है। तो दिक्कत ये थी अलाउद्दीन खिलजी की कि जालोर किला इतना ऊंचा है और इतना शक्तिशाली है, जो कोई शासक वहाँ। तो सबसे बड़ी उस समय मुसलमान शासकों की ये रणनीति थी कि किसी को अपनी ओर मिला दो, या साम दाम दंड भेद नीति से किसी को अधीन करके कैसे भी करके किला जीतना है। तो ये जालोर किले के बारे में यह भी मान्यता है कि उसकी एक दीवार कच्ची दीवार है। तो कच्ची दीवार है तो उसके बारे में माना जाता है जो राई फसल है वो कहीं पे भी बोते हैं तो सुबह तक उग जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में घोषणा करवाई कि जिस किसानों के पास या जिन लोगों के पास राई है वो लेकर आए, मुंह मांगे दाम दिए जाएंगे। तो घोषणा हुई, सभी लोग लेकर पहुँचे, लेकिन कोई आलसी था वो सुबह पहुँचा राई लेके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन्होंने मांगा, बोला कि भाई मैं भी राई लेके आया हूँ, तो हमें भी मुंह मांगे दाम दिए जाए। तो उस समय से एक कहावत प्रचलित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि राई रा भाव तो रातें भी था, मतलब जो राई के भाव रात को थे वो रात को भी थे। उस कहानी के बीच में जो बीका दैया है वो विश्वासघात करता है, और ऐसा माना जाता है कि वही बताता है कि जालोर के किले की दीवार कच्ची है। तो फिर बीका दैया को बहुत सारे पैसे दिए गए। जब वो घर पे जाके हीरादेव को ऐसे बनाता है कि अब मैं राजा बनूंगा और आप रानी बनोगे, तो हीरादेव उस कहानी को जानना चाहती है कि भाई ये कैसे संभव होगा एक सेनापति के लिए। तब जो बीका दैया पूरी कहानी बताता है तो हीरादेव उसको मार देती या मौत के घाट उतार देती। ये कहानी सुनते ऐसे लगता है कि ऐसा कैसे संभव हुआ, लेकिन उस समय संभव था जिस समय साका होता था, जोर केसरिया जैसी घटना थी, इतने उच्च मूल्य स्थापित थे। और राजस्थान तो वीरांगनाओं की भूमि है, वीरों से ज़्यादा वीरांगनाओं की भूमि रहती। तो ये हकीकत है कि जो हीरादेव ने बीका दैया की हत्या कर दी, और तब तक जब तक समाचार कानड़देव तक पहुँचाया तब तक आक्रमण हो चुका था और वो लड़ते ऐसा ये भी कहावत है कि कानड़देव को वहाँ की देवी का वरदान था कि मतलब आप जब तक लड़ते रहोगे जब तक पीछे नहीं देखो। लेकिन कानड़देव से ये गलती हुई कि वो बीच में देखते हैं कि भाई सेना कितनी बची क्या है, तो इसके बाद वो वीर गति होने के बाद भी ऐसी मान्यता है कि वो काफ़ी देर तक उनका दड़ लड़ता रहा। तो जालोर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। आक्रमण होने के बाद उनकी जीत होती है और जालोर किले का नाम जलालाबाद कर देते हैं। उसके बाद काफ़ी दिनों तक जालोर पर मुस्लिम शासकों का शासन रहा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यही है जालोर का इतिहास। थैंक यू।